चाहती नहीं, वो भी नहीं चाहते, वो भी नहीं कह रहे कि तुम नहीं आ सकते, मैंने तुम्हें हर तरह से डिवोर्स दे दिए, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं, ना वो बच्चों को मिलने देते। या अल्लाह। देखिए सुमेरा, 6 महीने हो गए ना, बहुत परेशान हूँ। मेरे घर वाले भी नहीं मानते, वो भी कहते तुम्हारी डिवोर्स हो चुकी है, अगर तुम जाना चाहोगी तो हलाला होगा, सर मैं हलाला नहीं कर सकती। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला आपको इस हलाल है, ये हलाला नहीं है बेटे, ये हरामा है, ये हरामा है। और मौलवियों ने इस अंदाज से इसका दिफा किया है कि ये जहर रूह अफ़ज़ा की बोतल में बेचकर ये जहर हमारी बच्चियों को, आप लोगों को पिलाते हैं। ये अल्लाह इन मौलवियों को भी हिदायत दे। बचा लीजिएगा, सब यही होता है सर, यहाँ के मौलवी यही कहते हैं हलाला होगा। हलाला हरामा है। शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह का फतवा मैं इंशाअल्लाह नकल करूँगा कल। किसी की बहन बेटियों की कोई इज्जत नहीं होती है सर। बहन बेटियां, तो ये बहन बेटियों की इज्जत मैं सुन रहा था वो मुफ्ती तारिक मसूद साहब की, कह रहे थे अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी हलाला कर लो तो हलाल हो जाती है। बताइए अभी जिना के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अगर सर उनके बयानात में भी सुन चुकी हूँ, एक तरफ से वो कहते हैं कि अपना कुरान पाक में हलाले का जिक्र है, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल की लानत है हलाले पर, तो फिर कुरान पाक में जिक्र कैसे हो सकता है सर? हाँ कुरान पाक देखिए मैं सुमेरा बेटे मैं एक बात बताऊं आपको, कुरान पाक में जो जिक्र है वो जिक्र उस हलाले का नहीं है जो शौहर अपनी बीवी का करवाता है। जब बीवी को शौहर ने तलाक दे दी तो अब उसका बाप ना बने वो, अब बाप बनने की क्या जरूरत है? जब वो तुम्हारे घर में थी तब तो तुमने उसकी कदर नहीं करी, जब उसने तलाक दे दी अब रो पीट रहा है, अब मौलवी साहब कह रहे हैं अब हलाला करो, अब क्या करता है? अब बाप बन के उसका किसी दूसरे मर्द से निकाह करवाता है। तो अब बाप बनने की क्या जरूरत है तुझे? अब तो बनना नहीं चाहिए था तुझे बाप, अब तो आप तलाक दे दी तो छूट गया, खलास भूल जाओ अपनी बीवी को। उसका वालिद कहीं और ब्याह करेगा, कहीं और शादी हो जाएगी, ये उनका काम है ना, शौहर का काम नहीं है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब कह रहे हैं कि अगर मिलजुल कर भी कर लें तो हलाल हो जाती है, गुनाह ही सही लेकिन हलाल हो जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। अब आप अंदाज़ा कीजिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस अमल पर लानत फरमाते हों और वो काम हमारे मौलवी हजरात उसको सराहते हों, कहते हैं नहीं चल जाता है, हो जाएगा। सुमेरा हेलो, या अल्लाह, अली रज़ा वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अली रज़ा भाई जी, सर मैं भी कुरान पाक की सूरह बकरा पढ़ चुकी हूँ तर्जुमे के साथ, मैं कोई हलाले का जिक्र नहीं, मैं यही अपने घर वालों हलाले का ये वाला हलाले का कहीं जिक्र नहीं मिलेगा आपको, ये जो हलाला है। बहरहाल आपका जो केस है ना सुमेरा, आपके केस में आप ने जो आपके शौहर ने जो, देखिए शौहर को मनाना बेहद ज़रूरी है और यहाँ आपके लिए दरवाज़ा बंद नहीं हुआ है, अभी भी रुजू के चांसेस। ये कब का वाक़या है जो आपको उन्होंने तलाक दी है? सर 21 फरवरी को। 21 फरवरी, मार्च, अप्रैल में, ओके तो फरवरी, हाँ देखिए 21 फरवरी में ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि आपको नया निकाह करना पड़ेगा, नया निकाह। और हलाले की ज़रूरत नहीं है, ये हलाला नहीं है, हरामा है। तो आप नहीं करना चाहती ना, कि आपको कौन मजबूर कर रहा है हलाला करने पर? सर मैं नहीं करना चाहती हलाला, पर मेरे शौहर नहीं मानते, तो कहते मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूँ, हमारा कोई रिश्ता नहीं, सब खत्म कर दिया मैंने, हर तरफ से मैंने तुम्हें डिवोर्स दे दी, भी कहकर और देखकर भी दे दी तुम्हें डिवोर्स। नहीं, ये जहालत पर मबनी स्टेटमेंट है। एक आदमी अगर रुजू करना चाहे तो वो रुजू कर सकता है, अभी भी दरवाजे खुले हैं आप के लिए नए निकाह से रुजू करना
आसान है, जायज़ है। अब आप अगर अपने शौहर से मेरी बात करा दें तो मैं उनको समझा सकता हूँ, या आप अपने घर वालों से बात करा दें। बात नहीं होती ना, मेरे घर वाली करने देते ना, वो खुद बात करती। अब आप ये बताइए कि इस सिलसिले में फिर क्या कोई कैसे बेटे आपकी मदद करेगा? कितने बच्चे हैं सुमेरा आपके? सर मेरे 3 बेटे हैं, 2 बेटी हैं। सर मेरी बेटी 10 साल की, आप यकीन करें पूरे घर की जिम्मेदारी 10 साल की बच्ची पर डाल दी गई। सर मैं बहुत ज़्यादा। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला आपकी परेशानी को दूर करे। सुमेरा, ये हमारी जो फील्ड है ना, या मेरे इख्तियारात में ये तमाम चीज़ें अगर होती तो मैं आपके शौहर से जाके मिल लेता, बात कर लेता, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। इसलिए ये तरीक़ा तो आप ही को निकालना पड़ेगा कि उन तक आप पहुँचें और उन तक रसाई हो आपकी। उन तक पहुँचना बेहद ज़रूरी है। उनसे आप बात कर लें और उनको मैं समझा दूंगा। मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि उनको ये बात समझा दूं कि अभी आपको हरामे की ज़रूरत नहीं है, हलाले की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सर मेरे घर वाले कहते हैं कानूनी तौर पर भी तुम्हारी डिवोर्स हो चुकी है। नहीं, कानून को छोड़ दीजिए, कानून कुछ नहीं होता। कानून तो पता है क्या है, वहाँ आप पाकिस्तान में कई केसेस मेरे पास आए हैं जिनकी तलाक नहीं हुई है, कानून तलाक बता देता है उसको। शौहर ने तलाक नहीं लिख कर दी, वो कोर्ट नोटिस बीवी के पास पहुंचा देते हैं। तो ऐसा नहीं है, अंधा कानून भी नहीं है। अगर आप प्रूफ देंगी और सही प्रूफ पहुंच जाएगा उनको तो वो कबूल कर लेंगे, और कानून आपकी खबर में नहीं जाएगा, हिसाब किताब वहाँ दिफा वो नहीं करेगा मदद आपकी। जब आप इस्लाम आपने कबूल किया है तो इस्लाम के आमाल पर अमल करना होगा, इस्लाम की तालीमात पर आपको अमल करना होगा। उनके बारे में सवाल होगा ना आपको, ये थोड़ा ही पूछा जाएगा कि आपने काउंसिल की, तलाक काउंसिल की जी करवाते हैं। यहाँ के उलमा कहते हैं कि हलाला। नहीं बेटे, नहीं, हलाला नहीं होगा, हलाला नहीं होगा, हलाला नहीं होगा। आपकी जो तलाक़ें हुई हैं, आपको जो पहली तलाक दी थी आपके शौहर ने, आप कहाँ थी? उन्हीं के साथ थी या अलग रह रही थी? जी मैं वहीं पर ही थी, उनके साथ ही थी। उन्होंने मुझे 2 दफा तलाक बोल दी। ओके। उन्होंने इसी रात मुझे मेरे अब्बू के घर छोड़ दिया, यहाँ छोड़ गए थे अब्बू के घर। सुमेरा, मैंने जो वीडियोस आपको भेजी थी वो देखी है आपने? सर मैंने देखी। आपको पता है हम बिस्तरी करने के बाद तलाक नहीं होती। उन्होंने आपसे हम बिस्तरी की थी ना, या नहीं की थी तलाक देने से पहले? सर की थी। कब की थी? तलाक देने से एक दिन पहले। हाँ बेटे, तो फिर वो तलाक नहीं हुई। वो तलाक, आपने फतवा सुन लिया है सऊदी अरब के मुफ्ती आजम का। उनका मौक़िफ़ ये है कि तलाक नहीं होती उस औरत को जिसके साथ हम बिस्तरी कर ली जाती है। तो आप को तलाक नहीं हुई है ये। और दूसरी जो तलाक उन्होंने दी है वो आप अपने वालिद के घर पे थी, तो वो एक तलाक हुई है, और अभी भी वो रुजू कर सकते हैं नए निकाह और नए महर के साथ। मैंने बताया था ना कि ये बहुत ईजी है। आप जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान में तलाक़ें हो रही हैं, अगर उसको संजीदगी से देखेंगे ना तो वो ड्रॉप हो जाएगा, बहुत बड़ा ग्राफ ख़त्म हो जाएगा। तो आपकी एक तलाक हुई है, आप रुजू कर सकती हैं। और उनकी ना सुना करें, मुफ्ती तारिक मसूद वगैरह की तलाक के बारे में तो बिल्कुल भी ना सुने, क्योंकि वो हलाले का भी मशवरा दे रहे हैं लोगों को। गैर कानूनी ज़रूर है, हराम भी है, लेकिन कर लो फिर भी हलाल हो जाओगी। ये क्या बात हुई है यार? ठीक है बहन, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी। सर मैंने ना आपसे पूछा था हैज़ में तलाक के बारे में, आपने बोला था तलाक नहीं होती, लेकिन वो एक है शेख अब्दुल सलाम उमरी साहब, वो कहते हैं कि हम सब लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हैज़ में तलाक हो जाती है। किसी भी फिक्के के जो है वो हर फिक्का ये मानता हो जाती है, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि एक मजलिस की 3 तलाक एक ही होती है।
तो मुझे ये सवाल पूछना था, वही बात ये क्यों कह रहे हैं तो वो भी अहले हदीस। और एक और बात, जब मर्द की नीयत ही ना हो देने की, सिर्फ जज्बात में आके वो ये 3 लफ्ज़ बोल दे, तो इस तरह भी तलाक कहते हैं कि नहीं होती, क्योंकि अल्लाह पाक ने कहा है कि अगर तुम अज़म के साथ तलाक देते हो तो वो ना सुनने वाला हो। तो फिर ये लोग क्यों कहते हैं कि बस तलाक के लफ्ज़ साफ है तो हो जाती है? या अल्लाह। ओके, इनको कॉल करते हैं। ये उम्मीद है कॉल पिक कर लेंगी। हेलो जी, हेलो।